हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.4 देखेंगे। इसके पहले हम 1.3 तक कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और बुक्स का PDF के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उससे आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो 1.4 में आपको दिया हुआ है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो आप बताइए कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है, और बिना गुणा भाग कीजिए। ठीक, इन्हें इसमें हमें भाग नहीं देना है, बिना लंबी प्रक्रिया के बताना है कि यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो पहले हम देखें शांत अशांत दशमलव क्या कहलाता है। ठीक, पहले हम देखें कि यह दिख रहा है क्या आपको साफ। ठीक, क्योंकि कल के वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम देखेंगे 1.4 में। तो पहले शांत शांत को हम समझें, आखिर शांत शांत क्या कहलाता है। ठीक, तो हम देखें कि शांत और अशांत, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जिसमें दशमलव के बाद कोई भी संख्या शांत हो जाए। मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 3.62 या 4.8। ठीक, शांत। इसके बाद कुछ बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ 3.666 डैश 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 बढ़ता जाएगा, अशांत हो जाएगा। 4.6 पर यह हम 12 लगा देते हैं, इस पर आवर्त बोलते हैं। यह भी 6 बढ़ेगा, या 2.343343, यह प्रक्रिया भी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो यह कहलाता है आपका अशांत दशमलव। क्या कहलाता है? अशांत। और यह शांत। अब हमें बताना है कौन सा दशमलव शांत है कौन सा अशांत। और हमें यह मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 61/3, तो हमें बताना है यह शांत प्रसार होगा या अशांत प्रसार होगा। लेकिन हमें इसमें इसका भाग नहीं देना, देखते ही हमें बताना है यह शांत या अशांत। तो हम क्या करेंगे? ठीक, तो हम देखें पहले तो हम समझें कि कौन सा दशमलव शांत होगा। किसी भी संख्या में यदि हम 2 से भाग और 5 से भाग लगा दें तो वह ही केवल शांत होगा। या तो हम 2 से लगा दें तो शांत हो जाएगा, या हम 5 से लगा दें भाग तो भी शांत हो जाएगा, या 2 और 5 दोनों से। क्योंकि 10 एक ऐसी संख्या है जिसका किसी संख्या में भाग दो। मान लो यहाँ 34 लिखा हुआ है, तो 1 0 है तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा 3.4। ठीक, अगर हमें दशमलव हटाना है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 43.23, इस दशमलव को हटाना है यदि, तो हम इस दशमलव को हटा देंगे और दशमलव का 1, इसके बाद जितने अंक रहेंगे उतने हम 0 लगा देंगे। 2 अंक है तो 2 0। इसी प्रकार यदि 100 का भाग देना हो तो 2 0, तो 2 अंक पहले दशमलव। तो दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को हम दशमलव रूप में बदल सकते हैं। ठीक, अब हम देखें किसी संख्या में यदि 10 लिखा हुआ है और 10 के गुणनखंड आपको पता है 5 × 2 या 2 × 5। किसी भी संख्या में हम 2 का भाग लगाएंगे तो वह पूर्णतः शांत होगा, और 5 का भाग लगाएंगे तो शांत होगा। अदर किसी संख्या का लगाएंगे तो वह अशांत ही होगा। ठीक, अब हम देखेंगे, मान लो यदि आपको दिया हुआ है कि 61 में 3 का भाग दो, आपको 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक, तो यह कैसा होगा? अशांत होगा। आपको केवल 2 दिखे या 5 दिखे, ठीक, तो वह शांत होगा। या केवल 2 दिखे तो शांत होगा, केवल 5 दिखे लेकिन कहाँ, यह भिन्न है या परिमेय संख्या भी हम बोलें तो यह होता है अंश और यह होता है हर। तो अंश बटे हर। अब हर में हमें देखना है हर का जो गुणनखंड आएगा उसमें आपको क्या 2 दिख रहा है या 5 दिख रहा है, या 2 5 दोनों दिख रहा है। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरी संख्या आएगी तो वह क्या होगा? आपका अशांत हो जाएगा। 3 है तो यह तो अशांत होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अशांत। जैसे 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6। ठीक, भागने जाए भागनास्ती 0, फिर बचा 1, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, चलता जाएगा। तो यदि केवल 5 और 2 दिखे, आपको क्या देखे? केवल 5 और 2, तो वह क्या होगा? शांत। 5 2 के अलावा कोई और संख्या देखे तो वह अशांत होगा। तो हम देखेंगे आखिर कैसे करना होगा। ऐसे हमें इसमें हर से मतलब रहेगा, जो हर के गुणनखंड रहेंगे, और यदि संख्या कट रही है तो हम उसे काट देंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि हर के गुणनखंड में
हर के गुणनखंड में तो हर के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 व 5 या 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर m की घात, कोई भी घात भी हो सकती है, n 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार भी आ सकता है। तो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, लेकिन इसके साथ और कोई संख्या आ गई तो वह है शांत दशमलव नहीं अशांत हो जाएगा। केवल 2 देखना चाहिए सिंगल तो भी शांत होगा, सिंगल 5 देखेगा तो भी शांत होगा, लेकिन 2 5 दोनों देखेंगे तो भी शांत होगा, लेकिन 2 के साथ कोई अदर संख्या आ गई 5 के अलावा तो अशांत होगा, या 5 के साथ अदर संख्या आ गई तो भी अशांत होगा, या 2 5 दोनों के साथ कोई अन्य संख्या आ गई तो यह क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, अब हम देखेंगे तो हर के गुणनखंड में, ठीक, हर यानी आपका नीचे वाला। अब मान लो आपको लिखा हुआ है 15/3। अब आपने बोला था सर कि यदि 3 दिख जाए तो अशांत होगा, लेकिन पहले हमें संख्या को काटना होगा। ठीक, अगर कट रहा है तो 3 एकम 3 थी 5 15, अब बचा 5/1। ठीक, तो अब क्या होगा, अब यह अशांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा क्योंकि 1 का भाग तो किसी भी संख्या में चला जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर होता 15/3 गुणे 3 तो 3 से तो 15 कट जाता, लेकिन फिर 3 से नहीं कटता। तो पहले जब तक संख्या कट रही उसे हमें क्या करना होगा, काट देंगे हम। ठीक, तो यह तो 15 था, यह 3 का एक इसमें गुणज था 15 में, 3 गुणित 5, इसलिए यह कट गया। ठीक, 16 में भाग देते तो 3 से नहीं जाता। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया है पहला आपको 13/31 25। क्वेश्चन क्या है, 13/31 25। आपको मतलब क्या है, केवल यह ऊपर अंश दिया हुआ है हर, हमें हर के गुणनखंड से मतलब है, हमें हर के गुणनखंड में 2 और 5 देखना है, या 2 या 5 कुछ। पहले देख कट रहा है क्या, तो यह नहीं कटेगा 13 से। ठीक, तो हम निकालेंगे 31/25 के गुणनखंड। ठीक, रफ में निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ 31/25। ठीक है, इसमें 5 का भाग जाएगा, इकाई अंक 5 है, तो 5 छक्का 30, बचा 1 हो गए 12, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गए 25, बचा 25 है। हम सिखा चुके हैं आपको फर्स्ट लेक्चर में, फिर हम 5 से भाग देंगे। ठीक, अब क्या होगा, 5 एकम 5, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, फिर बचा 25, फिर इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, बचा 25, फिर कितना जाएगा, बचा 25, और यहाँ आएगा 5 एकम 5। ठीक, तो गुणनखंड कितनी है, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो हम लिखेंगे 31/25 के गुणनखंड, 31/25 बराबर 1 2 3 4 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और कितना 5। अब हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5 बार है, तो 5 पर कितने की घात, 5 की। अब 5 पर कोई भी घात हो सकती है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 13/31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/5। तो हम लिखेंगे यहाँ हर के गुणनखंड में गुणनखंड में 5 पर 5 की घात आती है, या 5 आता है, इसलिए 13/31/25 एक शांत आवर्त होगा। क्या होगा, एक शांत आवर्त। तो यह क्या हो जाएगा, शांत आवर्त। ठीक, तो आप गुणनखंड में यदि 5 आ गया और 2 आ गया, या 5 अकेला आया 2 आया, तो यह क्या हो जाता है, शांत प्रसार। ठीक, बहुत गर्मी है यहाँ पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, यह क्वेश्चन आपका फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इसमें लिखा हुआ है 17/8। ठीक, क्या लिखा हुआ है? 17/8। आप बता सकते हैं शांत या अशांत। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 8 के गुणनखंड निकालेंगे हम, कितने आएंगे? 2 × 2 × 2। तो कितनी लिख सकते हैं? 2 पर 3 की घात। तो 17/8 को लिख सकते हैं 2 पर 3 की। और हम लिखेंगे यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड 2 पर 3 की घात के रूप के हैं। इसलिए 17/8 एक शांतावर्त होगा। क्या हो जाएगा? एक शांतावर्त। या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 7। ठीक, तो इस प्रकार हम यह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है 64/455। यहाँ पर दोनों कट नहीं रहे हैं ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ 5 इकाई अंक, वहाँ पर 4 है। तो 455 के हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड। ठीक, तो सेम ऐसे ही करना है। हम गुणनखंड निकालेंगे रफ में 455। इसमें 3 का चला जाएगा। ठीक, 3 एकम 3 का नहीं जाएगा। 5 का देंगे, 5 नाम 45, 5 एकम 5। ठीक, 7 का देंगे, 7 एकम 7, 7 तेरे 21, 13 एकम 13। अब आप बता सकते हैं कि यह शांत है या अशांत। तो 5 के अलावा 7 और 13 आ रहे हैं, तो यह दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 455 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 13। तो 64/455, 455 के गुणनखंड 5 गुणित 7 गुणित 13। और हम लिखेंगे यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड 5 के ऊपर n की घात, कुछ घात नहीं है, n 1 की घात, 5 के ऊपर n की घात के अलावा, 5 के ऊपर n की घात के अलावा, ठीक, 5 के ऊपर n की घात के अलावा 7 व 13 भी आते हैं। इसलिए, ठीक, इसलिए यह जूम फोकस सही हो रहा है आपका। इसलिए 64/455 एक अशांत आवर्त होगा, एक अशांत आवर्त होगा। इस प्रकार आप यह क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक, 64/455। क्वेश्चन 4, ठीक, क्वेश्चन 4 15/1600। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है 15/1600। पहले हम देखें, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 5 3 15, 5 3 15, बचाइए 5 दूनी 10, 5 0 0, 3/320। ठीक, कितना आ गया? 3/320। तो अब हम 320 के गुणनखंड निकालेंगे। किसके गुणनखंड निकालेंगे? 320 के गुणनखंड। तो 320 के गुणनखंड हम रफ में निकालेंगे। इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 16 32, फिर जाएगा 2 8 16, फिर जाएगा 2 से 40 बार, फिर 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, और 5 से 1 बार। ठीक, तो 2 और 5 आए केवल, तो यह शांत होगा। आप क्या लिखेंगे? यहाँ 320 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 पर 6 की घात गुणित 5 पर कुछ नहीं तो 1 की घात। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ हर के गुणनखंड,
यहाँ हर के गुणनखंड 2 के ऊपर 6 की घात गुणित 5 के ऊपर 1 की घात के हैं, इसलिए 15/1600 एक शांत आवर्त होगा, एक शांत आवर्त होगा। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार हल कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसी तरह आपको 5वां क्वेश्चन करना है। 6वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 23 ठीक, पहले 5वां क्वेश्चन देखें। सॉरी, तो 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 5 है 29/343 343। तो आप बताएंगे इसका कट तो है नहीं रहा है, आप लिखेंगे यहाँ 343 बराबर 343 के गुणनखंड आपको पता है केवल 7 का जाएगा। 7 × 7 × 7 आएंगे 3 बार, 7 7 49 7 343। 7 का घन है 343 या 343 का घनमूल क्या है 7। तो हम लिख सकते हैं तो 29/7 पर 3 की घात, 7 पर कितने की घात 3 की। यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड में 7 आता है, इसलिए 29/343 एक अशांत दशमलव होगा, एक अशांत दशमलव या अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, आपसे पूछा गया था कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव या अशांत आवर्ती, कुछ भी। ठीक, आप बता सकते हैं। तो यह 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 6वां दिया हुआ है आपको 23/2 पर 3 की 5 पर 2 की, 23/2 पर 3 की गुणित 5 पर 2 की। ठीक, 2 पर 3 की घात है गुणित 5 पर 2 की घात है। यहाँ पर 2 5 हमें दिख रहे हैं डायरेक्ट ही, तो यह शांत आवर्त होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड 2 पर 3 की घात व 5 पर 2 की घात के रूप के हैं, इसलिए यह एक का मतलब 23/2 पर 3 5 पर 2, यह एक शांत आवर्त होगा। शांत आवर्त दशमलव प्रसार होगा। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था यह आपका 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे इसी प्रकार। क्वेश्चन 7 आपको दिया हुआ है 129/2 पर 2 की 5 पर 7 की, 2 पर 2 की 5 पर 7 की इंटू 7 पर 5 की। इंटू का मतलब कुछ नहीं तो क्या है गुणा। तो आप बता सकते हैं यहाँ 2 5 के अलावा 7 आ रहा है, इसलिए है एक अशांत दशमलव होगा। यहाँ हर के गुणनखंड आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि यहाँ हर के गुणनखंड 2 व 5 के अलावा यहाँ हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा 7 आता है, 7 आता है, इसलिए यह एक अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 2 5 के अलावा 7 आ रहा है, केवल 2 5 आना चाहिए, 2 सिंगल या 5 सिंगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां 6/15। 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 6/15।
तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 देखें, 6/15। ठीक, 6/15। अब यदि हम 15 काटें, इसको हम काटेंगे नहीं तो है अशांत हो जाएगा, क्योंकि 15 में 5 3 15 आ रहा है, लेकिन पहले कट रहा है 3 5 6 15, 3 दूनी 6, तो कितना आया 2/5। और हर के गुणनखंड में कितना है 5। यहाँ हर के गुणनखंड में, यहाँ हर के गुणनखंड में 5 आता है, 5 आता है, इसलिए 6/15 एक शांत आवर्त होगा। क्या होगा? एक शांत आवर्त होगा। आठवां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है 35/50। 9वां क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 35/50। 5 से कट जाएगा, 5 धाम 50, 5 7 35। पहले कट रहा है, काट दिया। अब हम लिख सकते हैं इसको 7/10। 7/10 में भी हम इसे क्या लिख सकते हैं 7, और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणित 2। तो यहाँ हर के गुणनखंड, यहाँ हर के गुणनखंड 2/5 आते हैं। यहाँ हर के गुणनखंड में 2/5 आते हैं। ठीक, इसलिए 35/50 एक शांत आवर्त होगा। इसीलिए 35/50 एक शांत आवर्त होगा। ठीक, यह आपका 9वां क्वेश्चन हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां, 77/210। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है यह आपका क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन भी है और चैप्टर का भी यह लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 1.4 प्रश्न वाली है लास्ट एक चैप्टर की। 77/210 क्वेश्चन नंबर 10वां, 77/210। पहले कट रहा है 7 11 77, 7 3 21। ठीक, 11 कितना 30। अब 11/30 को क्या लिख सकते हैं 11, 30 को 5 छक्का 30। ठीक, अब हम देखें, और इसको क्या लिख सकते हैं 11/5 गुणित 6 को लिख सकते हैं 3 गुणित 2। 5 और 2 के अलावा 3 आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा एक अशांत दशमलव। ठीक, यहाँ हर के गुणनखंड में, यहाँ हर के गुणनखंड में 2/5 के अलावा 3 आता है, 3 आता है, इसलिए 77/210 एक अशांत दशमलव होगा। एक अशांत दशमलव होगा। तो इसे हम कर सकते हैं। तो यह आपके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन थे आपके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।